मैं अपील करता हूं इंडिया गठबंधन के एक कैंडिडेट और वर्कर से, लोकतंत्र को बचाने के लिए हमारे एक एक वर्कर बिहार में और पूर्णिया में मरने की तैयारी करके कल आएगा। कफन बांध के आएगा, हर माथे पर कफन होगा। हम पूरा कोऑपरेट करना चाहते हैं कलेक्टर साहब को और यहां के पदाधिकारी को, काउंटिंग को पारदर्शी रखें, अन्यथा मरता क्या नहीं करता। यदि हम जबरदस्ती लोकतंत्र की मौत होगी तो महाभारत का संग्राम हो। जो अंग्रेज से लड़ने के खिलाफ कांग्रेस का निर्माण किया, महात्मा गांधी जी इतिहास में नील आंदोलन से लेकर के, किसान आंदोलन से लेकर, पश्चिमी चंपारण की धरती से लेकर और आम आदमी की आवाज के लिए जिन्होंने बैरिस्टर के बाद सबसे पहले पालेजा घाट पर अपने कपड़े खोलकर नंगे हो गए कि जब तक भारत के 40 करोड़ लोगों को रोटी कपड़ा मकान नहीं मिलेगा मैं कपड़े नहीं पहनूंगा। उस महात्मा गांधी के बारे में इतनी भद्दी बात करना, जैसे कंगना ने कही कि हाँ आजाद देश हुआ 14 में। अब तो प्रधानमंत्री जी बताएंगे कि देश की आजादी कंगना को कैसे मिली, कब मिली, कहां मिली, ये तो नरेंद्र भाई मोदी जी ही बता सकते हैं, या फिर आंतरिक इंटरनल आजादी का क्या मायना है कंगना का, वो कंगना बताएगी आपको। लेकिन मोदी जी जिस भाषा का प्रयोग गांधी जी के लिए किए कि मेरे पिक्चर बनने के बाद गांधी को लोग जाने, मतलब गांधी से भी ऊपर, वो उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दुनिया जान गया, गांधी को बाद में जाना। अब इतनी छोटी बातें, गांधी तो छोड़िए, उन्होंने कहा राम को छत्री हम दिए, शिव को मुक्त हमने किया, भगवान जगन्नाथ मेरा इंतजार कर रहा है। हमें आश्चर्य लगता है उनके नरेंद्र मोदी जी के पास 2019 में नो मोदी नहीं तो कौन, पुलवामा, यूथ मोदी के साथ वोटिंग किया, मोदी पे ट्रस्ट किया, लेकिन पहली बार ना तो यूथ मोदी के साथ था, ना तो किसान मोदी के साथ था, ना इस हिंदुस्तान के लोग जब कहते हैं, मुझे कभी कभी पत्रकार पर आश्चर्य होता है, 5 किलो अनाज पर मुसलमान की औरतों ने भी वोट दे दिया, जादव की औरतों ने भी वोट दे दिया, राम जाटव की भी औरतों ने वोट दे दिया, और जो मर्द वोट दिए, जो पति, जो बेटा वोट दिया किसी और छाप को, क्या उस घर की औरतें बिना बेटा और बिना पति से जाकर के वोट दे दिया 5 किलो अनाज पे? कौन सी गारंटी मोदी जी की? जब किसान मरे, यूथ 5 सालों में उन्होंने एक वैकेंसी नहीं निकाली, 10 सालों में सारा प्राइवेट हो गया, बैंकिंग की वैकेंसी नहीं निकली, रेलवे की वैकेंसी नहीं निकली, सेना अग्निवीर हो गया, तो गारंटी किस बात की? हमको तो कोई बताए ना भाई कि मोदी जी को लोग इस देश में, आप कह रहे वोट पड़ी, मैं कह रहा हूं कि ठीक है वोट पड़ी, हमें बताओगे ना कि 2024 में मोदी जी को वोट क्यों दे? जब यूथ के भीतर गुस्सा थी अपने रोजगार को लेकर, जब महिलाओं के भीतर गुस्सा थी नोटबंदी से लेकर, अब मणिपुर से लेकर के बंगलोर में 2 दिन पहले यह वीडियो जारी हुआ, तो आप हमको बताओ, तो वीडियो जब जारी हो गई 8000 लड़कियों के साथ देवेगौड़ा के पोता का बलात्कार का, उसके बाद गठबंधन को कोई औरत वोट देगा? मैं आपसे पूछ रहा हूं, और ये कह रहे हैं कि मुझको वहां ज्यादा सीट आ गई। आप हमको बताओ, योजना हम लेके आए, तो मोदी जी पर ट्रस्ट क्यों करें? यदि मोदी जी को इतना ट्रस्ट होता तो मोदी जी ने क्या कहा, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मतलब मोदी जी बायोलॉजिकल नहीं है, ये ऊपर से आए। तो मोदी जी ऊपर से आप आए तो आप चमत्कार कर दीजिए, गरीबी खत्म कर दीजिए। जब आप बायोलॉजिकल नहीं है तो आप आदमी से पैदा हुए नहीं, आप खुद कह रहे हैं भगवान ने भेजा, तो जब आप सुपर भगवान है, आप कह ही रहे हैं कि जिस शिव ने दुनिया का निर्माण किया और उस शिव को भी आप ही मुक्त किए, जिस राम ने सृष्टि का निर्माण किया, शिव ने छत भी आप ही दिए, उंगली पकड़ के आप ही लाए, हनुमान को भी आपने कर्नाटक में आप कह ही दिए, और महात्मा गांधी तो आपके चरण बंधन करके ही जाने गए। इसके पहले जितनी भी पिक्चर बनी आजादी की अंग्रेज के समय की, उसमें महात्मा गांधी की भूमिका है, और महात्मा गांधी हर नोट पे छपे हैं जो हर लोगों के जेब में है, और उसके बाद भी महात्मा गांधी को नहीं जाना। इतनी छोटी छोटी बातें, आपको सहारा लेना पड़ा मुजरा का, आपको सहारा लेना पड़ा कंगना का, आपको सहारा लेना पड़ा हर गंदे विचारों का, नफरत का। जब आपको राम पर भरोसा उठ गया, सीए पर भरोसा उठ गया, तब आप सीए की बात किए। जब सीए में आप नहीं जीत पाए, देखे कि सब शांत हो गया, तब आप भैंस की बात करने लगे। जब भैंस से जब बात उठ गई, तब आप बात करने लगे मंगलसूत्र की।
जब उससे भी नहीं हुआ तब आप बात करने लगे पीओके की, जब उससे भी नहीं हुआ तब आप बात करने लगे आरक्षण की, जब उससे भी नहीं हुआ कि 15% आरक्षण दे देगा, और जिस आरक्षण के खिलाफ आप शुरू से सुप्रीम कोर्ट गए। संविधान में जाति और धर्म के आधार पर आरक्षण देने का कोई कानून ही नहीं है जब तक संविधान नहीं बदलेगा। आप कितना दिग्भ्रमित किए, क्योंकि आपके पास 2024 में जनता के लिए कोई नीति नहीं थी। आप आगे क्या करेंगे उसके लिए कुछ नहीं था, आपके पास कोई एजेंडा नहीं था, आपको बताने के लिए 10 साल में आपने क्या किया ये नहीं था, सिवाय हिंदू मुसलमान। और इतना ही नहीं मोदी जी, आपने तो तब अति कर दी जब आपने जेल भेजने और कह दिया मुंह खुलेगा तो 7 पुश्त औकात पे आ जाएगा। और निर्वर्तमान आप प्रधानमंत्री हैं, आप कैसे मीटिंग बुला रहे हैं भाई? और आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? 100 दिन का एजेंडा। 10 साल में आप 100 दिन का एजेंडा नहीं दिखा पाए। और निर्वर्तमान प्रधानमंत्री, जब आपको खबर मिल गई कि आप चुनाव हार चुके हैं, जनता ने आपको हरा दिया है, जब आपको यह खबर मिल गई कि आप 230 से ज्यादा आप नहीं जा रहे हैं, मरते दम तक नहीं, 230 आप क्रॉस नहीं करेंगे, तो जो नैरेटिव एजेंडा आपके अमित शाह जी ने 400 पार की बात कही थी, आपने अंतिम दिन, मेरा सवाल अब शुरू होता है, हमें आप बताइए 6 साढ़े 6 बजे तक वोटिंग कास्ट हो रही है, और ये एग्जिट पोल वाले 6 बजे से कहां से दिखा दिए कि आप 350 हो गए। एक लोकसभा 3 जिले में है और एक जिला पहाड़ के उस पार है। और एग्जिट पोल वाले से मैं पूछना चाहूंगा कि आपके पास वो कौन सा रैंडम है, आप बताइए। मैं चैलेंज करता हूं आपको। चाणक्य का एग्जिट पोल एक बार भी सही नहीं हुआ, एक बार के बाद आज तक सही नहीं हुआ, हमेशा वो किसी को आप उठा करके देख लीजिए। अभी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में एग्जिट पोल देखिए, बेंगलोर का, कर्नाटक का एग्जिट पोल देखिए। 2004 में ये अटल बिहारी वाजपेयी को यही एग्जिट पोल 300 क्रॉस करा दिया था, तब का एग्जिट पोल देखिए। अरे नरेंद्र मोदी जी, जब आपका नैरेटिव था देश में 2019 में, मोदी नहीं तो कौन, पुलवामा, यूथ का भरोसा था, महिलाओं की भरोसा थी, आप नैरेटिव सेट कर लिए थे, तब आप 303 नहीं आए। जब आपके पास कोई नैरेटिव नहीं है, तब आप 350 कहां से आ रहे हैं? जब लहर नहीं, आज नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन, ये सवाल नहीं। किसान विरोध में, महिला विरोध में, यूथ विरोध में, मजदूर विरोध में, आम आदमी विरोध में, व्यापारी विरोध में, छोटे व्यापारी विरोध में 303 तब आए। मतलब आपने एक पुर्जी दे दी, 1 तारीख को 4 बजे अमित शाह जी ने पुर्जी भेज दिया। और मैं जानना चाहता हूं CSDS और सी वोटर के मालिक से, प्रदीप गुप्ता से लेकर सबसे, एक दिन पहले प्रदीप गुप्ता जी आप कह रहे थे कि कोई तूफान नहीं है। मैं जानना चाहता हूं प्रदीप गुप्ता से, एक दिन पहले कह रहे थे कि कोई लड़ाई नहीं, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी अगले दम पर बताएगी, ये प्रदीप गुप्ता का वर्डिक्ट है। तो प्रदीप गुप्ता और चाणक्य और CSDS वाले से लेकर सी वोटर वाले से मैं पूछना चाहूंगा, एक दिन पहले मुंह से नहीं बोले थे तो किस चीज से आप बोले थे? और एक दिन में कौन सा जादू मंत्र आ गया आपके पास? और अभी चुनाव खत्म नहीं हुआ और आपने एग्जिट पोल दे दिया 361 से लेकर 371 के बीच में, 3 ठो दिया 361 62 और 3 ठो दिया 371 बस। चाणक्य एक ठो, भैया एक ठो चाणक्य, वो तो चाणक्य का मतलब है गांजा पी करके मेंटल केस होना। तो गांजा पी लिया होगा, गांजा पी लिया ये लोग, तब ना 5 ठो सीट है, उत्तराखंड में 6 ठो जीता रहा है, 10 ठो सीट है, 12 ठो सीट है, और कह रहा है 11 जीत सकते हैं, 3 पढ़ सकते हैं। और 2% यदि वोट स्विंग किया बीजेपी का तो डबल डिजिट, और कांग्रेस का 2% वोट स्विंग किया तो नीचे, बारे वाह। और उत्तर प्रदेश में अगले बार मायावती लाई 14%, और इस बार भी कह दिया सब 14%। अगले बार मुसलमान का वोट कटा था और ST/SC साथ में नहीं थे, और इस बार ST/SC कांग्रेस के साथ संविधान बिछाने के लिए टोटल चला गया। मायावती को 6% वोट नहीं मिला होगा, 4%, और OBC का वोट चला गया अखिलेश और राहुल गांधी के साथ। तो मेरा स्विंग किया और हमको लेके चला आया, अपने चला गया 72। अगले बार जब इतना तूफान था तब इसको आया 62, और इस बार चला गया 72। तो ये एग्जिट पोल अपने आप में खुद, जहां 12 सीट वहां 14, जहां 5 वहां कुछ, जहां 2% स्विंग किया वहां कुछ,
जहां कांग्रेस और अखिलेश का स्विंग किया वहां कुछ नहीं, वहां 6 सीट। मतलब ये एग्जिट पोल साइकोलॉजिकल मार इफेक्ट, जब इन्होंने देख लिया कि हम बर्बाद हो रहे हैं और मेरा गठबंधन अलग हो जाएगा, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पहले ही हमसे अलग हो जाएगा, गठबंधन को रोक के रखने के लिए और बीजेपी का वर्कर और कलेक्टर को धांधली करवाने के लिए इन्होंने इस एग्जिट पोल को लाया, ताकि बीजेपी का वर्कर का मोरल बना रहे, कोई गठबंधन हमको छोड़ के ना जाए और हम कलेक्टर को से बेईमानी कर पाए। 100 से 20,000 के अंदर में जो वोट होगा जिसका जीत का, वहां पर कलेक्टर के द्वारा ये मनोवैज्ञानिक प्रेशर देकर उसको चैलेंज कर सकता है। इतना ही नहीं करेगा, ये चुनाव आयोग ने इतना बेईमानी की, बेईमान बना कि पोस्टल बैलेट को अब अंतिम में कह रहा है कि हम गिनती कर रहे हैं, ऑर्डर निकाल दिया। ये ऑर्डर पहले क्यों नहीं निकला? ये ऑर्डर पोस्टल का गिनती, और यदि गिनती हम कर भी देंगे तो हम रिजल्ट आउट नहीं करेंगे, रिजल्ट आउट बाद में करेंगे। मतलब जब हारने लगेगा बीजेपी का एमपी तो पोस्टल ऑर्डर से जिताइएगा। बेईमानी आप नहीं करना चाहते हैं ना, पोस्टल से है ना, ये बेईमानी का रास्ता आपका।